अब तो बहुत अद्भुत रहा है क्योंकि आपको ना महसूस कर सकते हो कि जैसे ही वो सब नृत्य शुरू हुआ तो वो अचानक से ऐसा लगा कि अरे ये कुछ तो हो रहा है जो साधारण नहीं है। जरूरतें कम है बट खुशी ज्यादा है। मैंने जैकेट पहनी हुई है, आप मुंबई से हैं और आप टी शर्ट में हैं। ऐसा चीज है, वो ठंडी का अलग मजा है। मतलब पहाड़ों की फीलिंग आ रही है। हाँ, वो फीलिंग के लिए, वो फीलिंग में मजा है ना, इसलिए वो ठंडी भी ऐसी ठंडी मतलब अच्छी है भाई। हम नृत्य देख रहे हैं, ये काफी नया चीज, नया अनुभव था हमारे लिए कि मतलब ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि ये होता ही नहीं है हमारे यहाँ। बस क्या देवभूमि जिसे बोला जाता है, आप इधर आइए, अपने संस्कृति को, आप अपने इतिहास को जानिए कि ये क्या था। सीरियल्स और इसमें जो दिखाया जाता है, मूवीज में और सीरियल्स में दिखाया जाता है, वो एक कहानी को पलट फेर या फिर थोड़ा हाइप अप करने के लिए चीजें बताई जाती है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग जनपद के चौकी बिन्ना क्षेत्र में हूं और गौराज द विलेज लिविंग होम स्टे में मैं इस समय मौजूद हूं। यहाँ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, पारंपरिक पांडव नृत्य का रूपांतरण यहाँ पे किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें क्यों दिखाई जा रही हैं, मैं आपको बता दूं कि मुंबई स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी से यहाँ पे कुछ छात्रों का दल आया हुआ है जो कि उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर के, उत्तराखंड के रहन सहन को लेकर के, उत्तराखंड की सभ्यता को लेकर के, उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल है, जो पारंपरिक यहाँ की चीजें हैं, उनकी स्टडी को लेकर के यहाँ पे एक दल पहुंचा हुआ है और आज उनको उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है। मुंबई से आए हैं, 5th ईयर आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं हम लोग और बस यहाँ हमारे एजुकेशनल टूर स्टडी ट्रिप जो होता है हम उसके लिए यहाँ पे आए थे। अच्छा, पहले तो ये बताइए मुझे कैसा लगा उत्तराखंड, कैसा लगा गढ़वाल? उत्तराखंड की बात की जाए तो हम लोग शहर से आते हैं तो काफ़ी बहुत चीज़ें अलग थी, कुछ नई नई चीज़ें हमको देखने मिली, महसूस करने मिली और सीखने भी बहुत कुछ मिला है। यहाँ के लोगों का तरीका बातचीत करने का और जो बहुत बहुत प्यारे तरीके से जो बात करते हैं बहुत अलग है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो सुबह सुबह उठ के हम जो नज़ारा देखते हैं वो तो कहीं देखने ही नहीं मिलेगा। प्लस जो इन्होंने जो खाना हमारे लिए बनाया था बड़े प्यार से, जब हम गांव में भी गए थे तो काफ़ी बहुत स्वादिष्ट था, तो वो चीज़ हमें वहाँ मिलती नहीं है जो यहाँ हमको देखने मिला है। अच्छा, महानगर और गांव क्या लगा अंतर? पहली बात तो जो रहने का तो तरीका तो अलग ही है, ऊपर से जो भागदौड़ रहता है शहरों में, वो एक जो शांति जो नहीं होती शहरों में, वो यहाँ पे एक रहता है ना कि वहाँ पे लोगों को रहता है कि मुझे उठना है, पैसे कमाना है, बड़ा भाई बनना है, ये बनना है। यहाँ पे ऐसा है कि जरूरतें कम है बट खुशी ज्यादा है। आप समझे कि उनका मन बहुत बड़ा है। जो वहाँ शहरों से ना मन एक अलग ही बोलते, ये धन अलग है, ये सुखी धन है जैसा है। एंड और रहने मतलब जैसे कि एक हमारा जैसा लाइफस्टाइल रहता है कि रात को लेट सोना रहता है। हम जैसे शहरों में रहता है कि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, या ऐसा लेट खाना खाते हैं। शारीरिक जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे लोगों से मिले हम जो एज में तो बहुत थे, पर एज में बहुत बड़े थे, बट उन लग नहीं रहे थे, वो अपना काम अभी भी खुद ही कर रहे थे। वो शहरों में नहीं होता, लोग जल्दी मतलब एज में वो ये दुख रहा है, वो दुख रहा है वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा चीज नहीं थी कि यहाँ पे सब फिट एंड फाइन है, तो वो एक था। और पेड़ पौधे, एक साफ हवा, पहली बार सबसे बड़ी चीज।
नाम विधि सार ढोला जलम कल्ब भुली चिन्ना तुम लपन भक्ति करे अर्जुनों गो ढोली रूपदास धर्म भाई चे 4 दिन की चंदना हुली फिर भाई अंधेरी रातें अच्छा, एक नृत्य यहाँ पे चल रहा है, जानते हैं आप क्या कुछ हो रहा है ये? यहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा चूक गए। अच्छा, पांडव शब्द सुना है आप लोगों ने? महाभारत में हमें काफी सुनाया है, घर वालों ने कहानियों में। कहानियां नहीं है, वो हिस्ट्री है हमारे भारत वंश की। तो अच्छा, आपके इधर क्या है पांडवों को लेकर के? हमारे यहाँ तो जैसे हर घर में बताया जाता है कि 5 पांडव थे और महाभारत का युद्ध हुआ था, किस वजह से हुआ था और फिर क्या क्या घटनाएं घटी थी, कि कैसे जो खेल खेला गया था और उसकी वजह से जो आगे चीजें हुई। तो हमको बस यही बताया गया है। ये जो हम नृत्य देख रहे हैं, ये काफी नया अनुभव था हमारे लिए कि मतलब ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये होता ही नहीं है हमारे यहाँ। बस हमने जो टीवी पे देखा है, जो हमने हमारे बड़ों से सुना है, बस ये। और ये चीज जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो ये हमें बताया जा रहा है, ये काफी अलग है और बहुत कुछ सारी चीजें जो हमको नहीं पता थी वो हमें सीखने मिली है। अच्छा, टीवी पे तो इस तरीके का नहीं देखा होगा? तो जैसे कि इसने बताया कि टीवी पे जो हमें दिखाया जाता है, तो वो एक ऐसा हिस्सा है जो टीआरपी बढ़ा दे, ऐसा रहता है। यहाँ पे जो हमें देखने को चीजें मिल रही है वो ऐसी है कि जो महाभारत के बाद जब पांडवों ने जिनसे उनके गुरुओं की हत्या हो गई थी, उनसे पशु के जो उनपे पाप लगे थे, हमें तो इतना पता है कि हाँ, पांडवों ने शतरंज का खेल खेला, वो हुआ, युद्ध हुआ, वो जीते और फिर वो स्वर्ग चले गए। बट जो उसके बीच में जो एक बड़ी कहानी थी, वो शायद से ना बहुत लोगों को जो हमारे युद्ध के, उनको पता ही नहीं है कि ये बीच में जो पांडवों ने क्या, वो जो पाप उनसे हुए थे, वो पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया था, वो जो कहानी है वो आज हमें देखने मिली ये समय पे, और वो हमें पता ही नहीं थी इतने टाइम पे। तो वो जो एक बोलते कि हमारा इतिहास जो हमें पता चला, तो वो जानने वो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि जैसे हमें ये पता चला कि पांडव जो ये अपना देहरादून हिस्सा है, उसमें जो ये पूरा गढ़वाल ये सब एरिया है, तो वहाँ पे वो जब उनसे वो पाप हुआ, तो उन्हें जैसे वो कृष्ण भगवान से पूछा था कि आप आप हमें बताओ कि मार्ग क्या है। तो अब जैसे आप यहाँ पे हमें बताया गया था कि वो एक गांव में घूमे थे, फिर उन्हें मिल नहीं रहे थे शिव भगवान जी, तो फिर उन्होंने कैसे उन्हें ढूंढा, फिर उन्हें हमें इसमें बताया कि भीम जी ने अपने 2 पैरों को ये किया और उसमें से जो जानवर वो गए थे, वो सब वो एक चीज हमें तमाम पूरा इतिहास है। बर्दाश्त नहीं हुए 12 साल बर्दाश्त कबूल अपना दिल माँ करे वे क्षमा गया गांधी नाम को धनुष पकड़े गोरक्षा कन गया 12 साल तलक गौर न्योड़ा नाग लोग मागे अर्जुना नागपंथा संगमा साजी करे नागमले पैदा हुआ।
अच्छा, ठंडा कितना हो रहा है? बहुत ठंडा तो बहुत हो रहा है, बट होता है कि हर एक जगह की अपनी खासियत होती है। अब देखिए, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, मैंने जैकेट पहनी हुई है, आप मुंबई से हैं और आप टी शर्ट में हैं। ऐसी चीज नहीं है। क्या हुआ था कि हमें ना घर में काम, मतलब हम कैसे है कि हमने थोड़ा अभी खुद का काम खुद से किया ना, ऐसे कपड़े धोए खुद के किए, तो वो ना एक बोलते हैं ना कि ऊर्जा रहती है अंदर। जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे थे, ये हम कैंप फायर के यहाँ पे बैठे थे, तो वो यहाँ शहरों में नहीं होता ऐसा। आप हीटर लगाओ, एसी लगाओ, तो वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे तो इसलिए हम यहाँ पे वो तेरा फील तो वो अलग है, वो मजा है, वो ठंडी का अलग मजा है। मतलब पहाड़ों की फीलिंग आ रही है। हाँ, वो फीलिंग के लिए, वो फीलिंग में मजा है ना, इसलिए वो ठंडी भी ऐसी ठंडी मतलब अच्छी है भाई, क्योंकि वहां जाके वापस ठंडी नहीं मिलेगी। वहां पे सिर्फ आपको ये मौसम ऐसा नहीं मिलेगा, तो जो यहाँ पे है, उसका मजा उठा रहे हैं बस। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक लीला यहाँ पे चल रही है। आग जली हुई है, ऊपर से बिल्कुल आसमान पे तारे दिख रहे हैं, गुनगुनी ठंड हो रही है, लग कैसे रहा है? लग तो बहुत अद्भुत रहा है, क्योंकि आपको ना महसूस कर सकते हो कि जैसे ही वो सब नृत्य शुरू हुआ, तो वो अचानक से ऐसा लगा कि अरे ये कुछ तो हो रहा है जो साधारण नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि जैसे ही बोला गया है कि पांडव खुद आते हैं, जो इनके अंदर आते हैं, इनकी आत्मा अवतरित होते हैं, तो वो हम देख पा रहे थे और हमको वो महसूस हो रहा था। और जैसे ये तो हमारे लिए काफी नया है, क्योंकि हम ऐसे कभी बैठे नहीं है खुले में रात में इतने, और नृत्य हो रहा है, तो ये बहुत ही एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। अच्छा, ऐसी कल्पना मुंबई में की जा सकती है जो मैं अभी सब दिखा रहा हूँ? नहीं, मुंबई में ये है कि लोगों के पास समय ही नहीं होता ये सब चीजें देखने का, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो क्या है, ये तो हम ये भी देखते हैं, सीरियल में भी देखते हैं, ये होना तो चाहिए, बट ये होता नहीं है। क्यों, ये इसका जवाब तो पता वो बोल नहीं सकते। बट जो आप देखो, अब मैं यहाँ मुंबई से आया था, मैंने यहाँ ये चीज देखी, अब मैं वापस जब मुंबई जाऊंगा तब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि अरे ये ऐसा ऐसा होता है, तो मैं उनको शायद एक मोटिवेशन दे सकता हूँ कि आप यहाँ आइए, आप ये एक्सपीरियंस कीजिए, ये जगह, ये जो क्या देवभूमि जिसे बोला जाता है, आप इधर आइए, अपनी संस्कृति को, आप अपने इतिहास को जानिए कि ये क्या था। सीरियल्स और इसमें जो दिखाया जाता है, मूवीज में और सीरियल्स में दिखाया जाता है, वो एक कहानी को पलट फेर या फिर थोड़ा हाइप अप करने के लिए चीजें बताई जाती है। ये ऐसा ही इतिहास था, ये नहीं था, ये देखने के लिए हम वहां नहीं जाते। तो यहाँ आकर इस जमीन से जुड़कर, इस लोगों से जुड़कर हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज, हमारे भगवान ही तो थे हमारे पूर्वज, तो उन्हें हम जान सकते हैं यहाँ आकर। तो वो एक बड़ी, जो मैं जहाँ वापस जाऊंगा तो मैं वहाँ ये चीज लेके जाऊंगा अपने साथ, और मैं वहाँ वो चीज को और फैलाऊंगा जितना मेरे साइड से हो सकता है। वैसे ही एक इंसान आएगा तो वो करेगा, क्योंकि जैसे अब हम बोलते हैं ना कि शहरों ने यहाँ के लोगों को अपने और खींच लिया, अब हमारा है कि हम शहरों से यहाँ आकर, यहाँ से सीखकर शहर को वापस यहाँ खींचे, शहर के लोगों को वापस अपने इतिहास के पास खींचे, जो कि यहाँ भी डेवलपमेंट हो, और जो वहाँ डेवलपमेंट हो चुका है अब वहाँ पे एक ऐसा ऐतिहासिक डेवलपमेंट हो कि लोग
पढ़े लिखे भी और अपने इतिहास को भी जान सके और यहाँ पे भी वो वैसा डेवलपमेंट हो। चलिए, थैंक यू। इस गुनगुनी ठंड में आप भी मजा लीजिए एक ऐतिहासिक लीला का। थैंक यू। सर देवेश नैनवाल जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। क्या कुछ ये है, मैं उन्हीं से जानूंगा। डॉक्टर साहब, मुंबई के तमाम बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, एक पांडव नृत्य का आयोजन यहाँ पे होता है। क्या कुछ है ये पूरा? ये पूरा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये एक 3 days 4 night की एक वर्कशॉप है। जो इनका टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी, और ये मुंबई कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है। इनका ये टॉपिक दिया गया है इनको कॉलेज में, और ये सस्टेनेबिलिटी की उसी टॉपिक को लेके यहाँ पे हमने इनको इनवाइट किया है। और ये यहाँ पे जो कार्यशाला है, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी में क्या है कि विलेज लिविंग कैसे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये आप चौकी में है, तो चौकी को हमने द एक्सपेरिमेंटल विलेज चौकी के नाम से इसको एक नाम दिया है, इसका टाइटल। और पूरी जो वैली है हमारी, हरियाली वैली, 21 किलोमीटर की ये वैली है। हमारा विजन है कि हम इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करवाएं हैं, कि जिससे कि यहाँ पे रोजगार के साधन हो सके और कहीं ना कहीं जो मजबूरी का पलायन है वो रुक सके। तो उसी के लिए, जैसे कि गांव में लोग, जो हमारे पुराने घर थे वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो गए, नए घर आरसीसी के घर बन रहे हैं। हमारी जो पहनावा था पूरा वो खत्म हो चुका है। हमारी जो संस्कृति, हमारा कल्चर, जैसे पांडव नृत्य में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इनकी ड्रेस ये देखिए, तो अब ये चीजें धीरे धीरे हमारी विलुप्त हो जा रही है। विलुप्त इसलिए हो रही है कि ऑब्वियसली क्या है कि लोग सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई है नहीं ये सारे रिचुअल करने के लिए, तो ऑब्वियसली फिर विलुप्त ही होगी। तो इन सारी चीजों को रिवाइव करने के लिए हम लोग ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग बाहर से लोगों को यहाँ पे इनवाइट करें। और इनवाइट करने के भी ऐसे भी नहीं कि कोई भी आए यहाँ पे दारू पी रहा है, हनीमून मना रहा, पार्टी कर रहा है, ऐसे नहीं है। मतलब जो भी आए यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए, कुछ सीखने के लिए आए, वो भी कुछ हम लोगों से सीखेंगे और हम भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो जिससे गाँव का, आपका सामाजिक स्तर इन लोगों का बढ़ेगा, चाहे हम लोग हैं चाहे जितने भी गांव वाले हैं, सामाजिक स्तर बढ़ेगा और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी बढ़ेगी। कितने बच्चे ये हैं जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और क्या कुछ इन 2-3 दिनों की जो वर्कशॉप यहाँ पे है इनको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा? ये अप्रॉक्स 43 स्टूडेंट है। उसके बाद इनकी फैकल्टी साथ में है, प्लस इनका जो टूर ऑपरेटर है वो है। 2 लोग हमारे चेन्नई से हैं जो एज ए वॉलंटियर हमारे साथ काम कर रहे हैं इस पूरे मिशन में को आगे बढ़ाने में।